जो कहना चाह रहे हैं आप उसे स्वीकार करें। भगवान ने कहा पहले बताओ तो सही कि आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या तुम्हारे मन में है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अगर आपकी कृपा हो, आपकी सहमति हो, आपका मत हो तो हम राजसी यज्ञ करना चाहते हैं। और उस राजसी यज्ञ का मुख्य प्रभाव, मुख्य श्रेय और उसकी सफलता का कारण हम आपको स्वीकार करना चाहते हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर कैसी बात कर रहे, यज्ञ मेरा ही स्वरूप है और आप मेरे स्वरूप की पूजन की पद्धति की बात कर रहे हो, मेरे स्वरूप की प्राप्ति की बात कर रहे हो, यजन की बात कर रहे हो, मनन की बात कर रहे हो, स्मरण की बात कर रहे हो, तो भला मैं क्यों मना करूंगा। प्रत्येक जीव को युधिष्ठिर बनना पड़ेगा। जब हम धर्म करें, यज्ञ करें, तप करें, समाधि लें, सत्संग करें, कीर्तन करें, इत्यादि धर्म के मार्ग के जितने भी अनुसरण हैं, अगर उनका हमारे करने में मन आता है तो सबसे पहले आशीर्वाद भगवान का लेना चाहिए। सबसे पहले सहमति परमात्मा की लेनी चाहिए और परमात्मा की सहमति के बाद फिर स्वरूपों के बंधन की सहमति लेनी चाहिए। युधिष्ठिर ने सबसे पहले परिवार की सहमति नहीं ली, भाइयों की सहमति नहीं ली, कुटुंब की सहमति नहीं ली, तो किसकी सहमति ली? बोले भगवान की सहमति ली। और भगवान जब सहमत हो जाते, कहते हैं ना, ईश्वर जिनके पक्ष में हो जाए, जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो अनुकूलता तो अपने आप ही प्रकट हो जाती है। युधिष्ठिर जी ने भाइयों से कहा, सबने सहमति दी है और सहमति लेने के बाद भगवान कृष्ण के हृदय की बात को सुनकर के बड़ा आनंद हुआ है युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली बना दिया। एक बात बताओ, जब तक भक्त का भगवान पर अधिकार नहीं होगा, अगर भक्त के जीवन में परमात्मा के प्रति क्रय विक्रय का भाव रहेगा, व्यापारी का भाव रहेगा, तब तक भगवत होते हुए भी उसकी कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती।